हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप जो आत्मा के बारे में मैंने बताया है कि एक आत्मा अपना परिवार कैसे चुनती है, उसके बीच में वीडियो कट गई थी क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें से मैसेज वीडियो ऑडियो आता रहता है, तो जो अपना स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। मैं भूल भी जाती हूँ शुरू में इसको डिलीट करना। तो मैं बता रही थी कि आत्मा खुद अपना परिवार चुनती है। जिस भी परिवार में आपको जन्म दिया है, आप 2 पार्ट देख लेना, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो जाए। उनके साथ आपने बहुत अच्छे से रहना है। अच्छे से रहने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर अगर वो जुल्म करें आपने जुल्म सहना है। हमारे अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर देवियाँ विराजमान होती है। जिस भी टाइम में जिस देवी की ऊर्जा की ज़रूरत होती है आपने उसको जागृत करना है। कोशिश करनी है कि सामने वालों को प्यार से समझाएं। सबसे बड़ा टूल है आपके आसपास जो फैमिली मेम्बर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, कोई भी रिश्ता है, उसको एनर्जी उतनी दो जितनी उसको चाहिए। जहाँ भी आपने एनर्जी ज़्यादा दी, आप अपने आप को खाली कर दें और सामने वाला आपको हर्ट करता है। हर्ट का कारण ही यही होता है। जब किसी को बिना ज़रूरत के, बिना मतलब किसी चीज़ के हम उसको कुछ भी रुपया पैसा एनर्जी देते हैं ना, तो उसकी ईगो हाई हो जाती है, उसको हम सर पर बिठा लेते हैं। तो वो तो हमें ट्रिगर करेगा ही करेगा, अगर नहीं भी करना तब भी करेगा। हम उसके गुलाम बन जाते हैं। ऐसे नहीं बनना। जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको जिंदा रखना है, सेल्फ लव करना है। जब आप सेल्फ लव नहीं करते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा नहीं रखते, तो सामने वाला आपको पीड़ा देगा ही देगा, हर्ट करेगा ही करेगा, आपको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। उसका तोड़ने के पीछे जो रीज़न होता है, आपको वो एक लेसन सिखाना चाहता है कि आप इतनी एनर्जी मुझे मत दो, इतनी सेवा मेरी मत करो, अपने आप के बारे में सोचो। हर एक आत्मा हमें यही सिखाती है, हमारा ट्विन भी हमें यही सिखाता है। उस एनर्जी को समझना आपका काम है। जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, चलो सोलमेट तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जो कार्मिक हैं, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस जन्म में उनके साथ अच्छा सा डील करते, अच्छा सा डील करने का मतलब है कि सामने वाला जैसी भी एनर्जी आपको सेंड करता है ना, अगर उस एनर्जी को आप अपने ऊपर नहीं लोगे तो एक तो आपके साथ साथ कार्मिक अकाउंट खाली होंगे, एक आप बच जाओगे। आपके अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए कि उसने ऐसा किया है मैं भी ऐसा करूँगा। आपका एक नया कार्मिक अकाउंट का शुरू हो जाएगा। इससे बचना है। अध्यात्म का रास्ता हमें इसीलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। हम इस अर्थ पर पूरी प्रकृति को प्यार करने आए हैं। जो आपके आसपास सोल्स है, किसी भी रूप में, पेड़ पौधा पक्षी जानवर, आपका परिवार, सभी के साथ अच्छे से डील करो, प्यार से डील करो। अगर कोई स्टेज ऐसी आ जाए कि हद से ज़्यादा आपको रोंदा जा रहा है, आपको ट्रिगर किया जा रहा है, तो उस टाइम थोड़ा सा आपको कभी कभी काली दुर्गा बन जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि मेरे सामने वाले में भी शक्ति है। इस बात का ख्याल बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त इस एनर्जी में नहीं रहना। सामने वाले को आत्मिक लेवल पर प्यार सेंड करो। अपनी जो प्रेयर है उसमें उसका नाम लेकर ना होपोनोपोनो मांगो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते शांत हो जाएगा। जो हम कर्म करके आए हैं उसको ख़त्म तो कोई भी नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकते। जो बीज बोया है काटना हमें ही पड़ेगा उस फसल को, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से सामने वाले के साथ डील करते हो, अपनी प्रेयर में होपोनोपोनो मांगते हो, आत्मिक लेवल पर उस पर्सन को शांत करते हो, तो बहुत हद तक आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, पीस आ सकता है, शांति आ सकती है। कई साधक बोलते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो हमें हर वक्त दर्द देता है। परमात्मा आपको समझाना चाहते हैं उस पर्सन के द्वारा। पहले तो कोशिश करो अपनी तरफ से उसके साथ अच्छे से डील करने की। अगर कोई हद से ज़्यादा कार्मिक हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसके साथ
चुप हो जाओ, क्योंकि चुप में बहुत ताकत होती है। उसको खुला छोड़ो, उसको स्पेस दो सोचने के लिए कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। जितनी देर किसी भी रिश्ते की हम पीछे भागेंगे ना, उतनी देर वो रिश्ता हमारे आगे आगे भागेगा। रिश्तों का जो एक सिस्टम है, जब आप रुक जाओगे ना, उसको स्पेस दोगे तो वो भी रुक जाएगा। इस बात का ख्याल आपने रखना है। आप ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि हमारा ही कार्मिक अकाउंट है, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए उनके साथ डील करना हमारी एक ड्यूटी हो जाती है। जब दोबारा हम देखो, धरती पर कोई रह तो सकता नहीं, हमारी टाइम लिमिट है, जितने श्वास हैं उसके बाद जाना ही है। जब दोबारा हम उस परमात्मा के रूम में जाएंगे, देखेंगे कि इनके साथ हमने करना क्या था, करके क्या है, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसे एक बच्चों को एक क्लास में होम टास्क दिया जाता है कि आपका इतना सिलेबस है, इस सिलेबस को याद करके आपने टेस्ट देना है, उसमें पास होना है, तभी अगली क्लास मिलेगी ना। तो हमारा जो अर्थ पर आने का मतलब है आत्मा का, उसका भी वही सिस्टम है। जो हमें लेसन सीखने हैं और दूसरे को सिखाने हैं, अगर हम अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, बैलेंस में रहकर, तो उस परिवार में हमारा जन्म दोबारा नहीं होगा। हमारी फिर अगली क्लास शुरू हो जाएगी, और किसके साथ कर्म काटना है वो भी हमारी ऑप्शन होती है। सॉरी, लाइट चलेगी। ये हमने देखना होता है कि हमने किस परिवार में जन्म लेना है। हम चुनते हैं, हमारा चुना हुआ परिवार होता है, फिर रोते क्यों हैं हम। इसीलिए अपनी जो लाइफ जर्नी है ना, दुखों और सुखों का सुमेल होता है। इसमें जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है, जैसा भी परिवार दिया है, उसमें शांति से रहना सीखो। अगर हद से ज़्यादा आपको कोई ट्रिगर करता है तो स्पेस ले लो। जैसे मैं अपने बच्चों से खुद अलग हुई, क्योंकि जब मेरे बच्चों ने मुझे हद से ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू कर दिया, मैंने उसको कोई बुरा लफ्ज़ नहीं बोला, कोई गाली नहीं दिया, गलोच नहीं दिया, चुप से मैं अलग हो गई। हालांकि मेरे बेटे को बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ। मेरी बेटी ने भी बोला, जमाई ने भी, कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनको बताऊंगी वो मुझे नहीं अलग होने देंगे। लेकिन उसके बाद जो मेरा फैसला था, सभी ने उसको अच्छा समझा, क्योंकि जो बहू होती है वो रानी होती है, जो माँ होती है वो पटरानी होती है। पटरानी को भी उतना ही जीने का हक है और रानी को भी। इसीलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। जियो और जीने दो, इस नारे का ख्याल रखना है। आप उसी घर में जितनी भी जगह आपको मिलती है, आपको ठीक लगता है, बच्चों को ज़्यादा चाहिए, उनको ज़्यादा दे दो, क्योंकि उनकी लाइफ शुरू हो रही है, आपकी ख़त्म हो रही है। सबके पास कुछ ना कुछ होता है, तो शांति से उनको भी जीने दो और आप भी जियो। हाँ, थोड़ा सा फिर आपका ये है कि रिश्ता रह जाता है, दुख सुख में आप एक दूसरे को काम आते हो, क्योंकि माँ का मतलब हृदय ऐसा होता है। कईयों के बच्चे देखो कितने कितने साल बाहर से नहीं आते, फॉरेन में चले जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे सामने घूमते हैं ना। सुबह शाम मैं देखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उनको बोल देती हूँ। हालांकि वो उतना नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, वो भी खाली करना है। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा। अगर कोई रिश्ता हद से ज़्यादा दर्द देता है ना, थोड़ा सा विराम ले लो, थोड़ा सा स्पेस ले लो। चाहे आपका हस्बैंड है तो अगर हद से ज़्यादा दुख देता है तो बेडरूम अलग कर लो, लेकिन आपके फर्ज उतने ही पूरे करो। दोनों, हस्बैंड को भी करने चाहिए, वाइफ को भी। कभी ना कभी दोनों में जब एहसास होगा तो आप एक हो सकते हो, बजाय डाइवोर्स के। इसी को अच्छे से अपने कर्म काटना कहते हैं, क्योंकि हमारा ही कंट्रैक्ट है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।